Hello students, good morning. Today I am going to tell you a story which is in your chapter number 4. The mangoes round the year. Okay. Now title of the story is Summer Treat Mami Di Tundra. Okay. तो चलिए हम पढ़ते हैं स्टोरी को. चिट्टी बाबू and चिन्न बाबू lives in अत्रयपुरम town in आंध्र प्रदेश. सो दो भाई हैं चिन्न बाबू और चिट्टी बाबू जो अत्रयपुरम में रहते हैं, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स. तो वो लोग मैंगो गार्डन के अंदर खेलते हैं समर हॉलीडेज में जब ट्रीज में बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए होते हैं. ठीक है, बहुत सारे मैंगो लगे हुए. ऑब्वियसली समर सीजन में मैंगो आता है ना, मार्केट में मैंगो मिलता है. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. तो कच्चे आम को वो लोग नमक और चिली पाउडर डाल के भी उन्हें खाना बहुत पसंद है. आप सबको बहुत पसंद होगा. कैरी के साथ नमक और चिली पाउडर लगा के खाना बहुत ही सबको अच्छा लगता है. At time their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kind of mango pickles. The pickles last throughout the year until the next mango season. सो उनकी मम्मी जो है कच्चे आम की अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ बनाती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाती है, अचार भी बनाती है और ऐसे अचार पूरा साल भर चलता है जब तक कि नया मैंगो का सीज़न ना आ जाए. वन इवनिंग while having food, Chinna Babu asked, "Amma, we have so many mangoes. Make some Mami Di Tundra aam papad for them." So what he is saying, चिन्ना बाबू बोल रहा है, मम्मी हमारे पास तो बहुत सारे मैंगोज हैं, तो क्यों ना आप मामी जी तंद्रा बना दो, जिसे कहते हैं आम पापड़. आप लोगों ने आम पापड़ के नाम से जानते होंगे. आंध्र प्रदेश में उसको मामी जी तंद्रा के नाम से पहचानते हैं. ओके, सो क्यों ना आप हमारे लिए मामी जी तंद्रा बना दो. सो देयर फादर सेड, उनके फादर ने क्या बोला, मेकिंग मामी जी तंद्रा नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mami Di Tundra. मतलब उनके पापा क्या बोलते हैं, मामी जी तंद्रा में तो बेटा बहुत मेहनत लगती है. कितने हफ्ते लगते हैं, 4 weeks, 4 हफ्ते लगते हैं बनाने के लिए. सो अगर आप प्रॉमिस करो हर रोज हमें हेल्प करने की अगले 4 हफ्तों तक, तो हम लोग मामी जी तंद्रा बना सकते हैं. Both the brothers quickly agreed to help. The next day, both the children went to the market with their father. और दोनों के दोनों बच्चे तुरंत ही एग्री हो गए और तुरंत ही दूसरे दिन वो लोग मार्केट चले गए अपने पापा के साथ. They bought a mat woven from leaves of a palm tree. तो palm tree के leaves से एक मैट चटाई बनाई हुई उन्होंने खरीदी. Poles of Crassulina tree के poles खरीदे. Then string made of coconut husk. कोकोनट के जो ऊपर के रेशे आते हैं उससे जो रस्सी बनती है वो उन्होंने खरीदी. सम जैगरी एंड शुगर, और कुछ गुड़ और शक्कर भी उन्होंने खरीदा. ये देखिए. नाउ अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. तो अम्मा ने क्या किया, बैकयार्ड में उन्होंने एक ऐसी प्लेस देखी जहाँ सूरज की अच्छी धूप मिलती हो. बोथ द ब्रदर मेक अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स. तो जो क्रासुलेला ट्री के जो पोल्स वो लोग लेके आए थे उससे उन्होंने एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया. दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. तो उन्होंने पोल्स से प्लेटफॉर्म बनाया. ठीक है, मैट को उसके ऊपर बिछा के प्लेटफॉर्म बनाया. द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज. दे टूक आउट द मैंगो पल्प इन अ लार्ज पॉट. तो अगले दिन पापा ने क्या किया, जो पके हुए आम थे, सबसे ज़्यादा अच्छे पके हुए आम थे, वो लेके उन्होंने आम का रस निकाला. एक बड़े से घड़े में मैंगो का रस निकाला. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the gur jaggery till there were no lumps. So क्या किया उन्होंने, उस आम के रस को छान दिया, मुस्लिन क्लॉथ से उस आम के रस को छान दिया और फिर उन्होंने छानने से क्या हुआ, उसके जो फाइबर्स है वो सारे रिमूव हो गए. देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़. उन्होंने जो है गुड़ को अच्छे से क्रश कर दिया
और तब तक क्रश करते रहे जब तक उसमें कोई लम्स, कोई गांठ ना बचे, ऐसा उन्होंने उसको क्रश किया। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, और उन्होंने गुड़ और शक्कर इक्वल अमाउंट में सेम मात्रा में उसमें डाली, ठीक है, पल्प में डाल दी। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून, और बड़े से स्पून से उन्होंने गुड़ और शक्कर को आम के रस्के में मिला दिया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, अम्मा ने जो है मैट के ऊपर एक पतली सी लेयर इस रस की डाल दी, ठीक है। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। सो उन्होंने एक पतली सी लेयर डाली और उसे सन के रेज में ड्राई होने दिया। और इवनिंग में क्या हुआ, उन्होंने जो मैट को है उसके ऊपर एक साफ साड़ी डाल दी ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट ना आए, कोई धूल ना आए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टूक आउट सम मैंगो पल्प, they added jaggery and sugar into the pulp, then they spread over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. So क्या करते हैं मेरे बच्चे 4 हफ्ते तक, पहले दिन की लेयर सूख गई, फिर दूसरे दिन वापस मैंगो पल्प निकाल के उसके अंदर गुड़ और शक्कर डाल के प्रीवियस डे की लेयर के ऊपर वो स्प्रेड करते रहे दोनों भाई। इसी तरीके से ये काम वो बच्चे 4 हफ्ते तक करते रहे, और उन्होंने होप कहा कि बारिश नहीं हो तो उसका वो होप करते रहे। फॉर 4 weeks दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days Amma said, the Mamidi Tantra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow. So फिर क्या हुआ, जो इस तरीके से लेयर बाय लेयर ऐड करते रहे तो 4 हफ्ते के बाद जो लेयर है वो 4 सेंटीमीटर जितनी ठीक हो गई, और वो कैसा दिखने लगा, गोल्डन केक के जैसा दिखने लगा। और मम्मा ने बोला कि अभी मामीदी तंत्रा रेडी है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं और इसको कट पीसेस में कट करके कल ले सकते हैं। The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi Tantra was cut into small pieces. The brother tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty!" After all, we have also helped in making it. तो चिन्ना बाबू को जो है बहुत ही टेस्टी लगा मामीदी तंत्र। उन्होंने वो प्लेटफॉर्म नीचे ला के स्मॉल पीसेस में कट किया और बहुत ही ज़्यादा वो टेस्टी था। क्यों? वो बोल रहा है कि हम लोगों ने भी इसे बनाने में मदद की है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए ये है इसका सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पके पके आम थे उसे निकाला गया, फिर वो बच्चे खेल रहे थे पहले गार्डन में, फिर उन्होंने पापा के साथ जाके मार्केट से सामान लेके आए, राइप मैंगोज़ का रस निकाला, उसके अंदर गुड़ और जैगरी डाली, गुड़ और शक्कर डाला अलग अलग इक्वल मात्रा में, और फिर इस सिक्के से ये देखिए क्रासुलिना के पोल्स है, उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म है, पाम ट्री का बना हुआ प्लेटफॉर्म है, पाम ट्री के पत्तों से बनी हुई ये मैट है। इसके ऊपर उन्होंने 3 लेयर ऑफ मैंगो जूस डाला और फिर इसे 4 वीक्स तक लेयर बाय लेयर ऐड करके मामीदी तंत्रा इज रेडी टू ईट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you must have enjoyed this story. Thank you and have a nice day.